औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि दांतों के दर्द के हवाले से होम्योपैथी में कौन सी अद्वियात हैं जिनसे दांतों के दर्द को या दांतों की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो दांत में शदीद दर्द हो रहा हो तो आप प्लांटिको मेजर मदर टिंचर का एक फुआ बनाकर दांत में रखें तो दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। ये एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा है, इसको आप आजमाएं, अल्लाह के फजल से ये नाकामी आपको इसमें नहीं होगी। दूसरा यह है कि शदीद किस्म का दर्द जिसको गर्म पानी से अफाका होता हो तो उसके लिए आप लाइकोपोडियम 200 की एक डोज लें, उससे इंशाल्लाह दांत का दर्द ठीक होगा। और ठंडे पानी से अगर अफाका हो रहा है दांत के दर्द को तो आप पल्साटिला 200 में लें, इससे दांत का दर्द ठीक होगा। दांत अगर बुरबुरे होकर गिर रहे हैं तो इसके लिए आप करियाजोटम 30 में लें। करियाजोटम बजाते खुद दांतों की खोड़ों का बेहतरीन इलाज है। और अगर दांतों का ऊपर से एनेमल जो है वो उतर गया है और दांत जो है वो भुर रहे हैं तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है। और दांतों के अंदर जो खला पैदा हो जाता है उसके लिए भी कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा यह है कि अगर दांत कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोर होकर उसके ऊपर निशान बन रहे हैं और ऊपर से ऐसे जैसे दरांती के दंदाने होते हैं इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जैसे कोई आप कह लें कि ईसीजी करें तो उसमें ऐसे टेढ़ी सी लाइनें बनी होती हैं, इस तरह की कैफियत हो रही है तो कलकेरिया फास 6x में लें। और दांत अगर जल्दी टूट रहे हैं, वक्त से पहले गिर रहे हैं, टूट रहे हैं या दांत जल्दी उगते नहीं हैं बच्चों में खास तौर पर, तो उसमें भी कलकेरिया फास बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर मुंह में पानी रहता है और उसके साथ मसूड़े गल सड़ रहे हैं तो उसके लिए मर्क साल 200 में बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर ऑपरेशन के बाद किसी भी किस्म का मुंह का कोई भी सर्जरी हुई है और दांतों में से खून बंद नहीं होता है तो फास्फोरस 200 में लें या इसके साथ कास्टिकम 200 में ले लें और फेरम फास्ट 200 में ले लें, आर्निका 200 में ली जा सकती है। तो ये मेडिसिन जो है वो बड़ा अच्छा इलाज है इसका। किसी भी किस्म की चोट की वजह से अगर दांत में दर्द हो रहा है तो आर्निका 1M जो है वो इसके लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। होम्योपैथी में दांत दर्द के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कैमोमिला है। अगर दांतों का असाबी दर्द है तो कैमोमिला 1M की एक डोज दांतों के असाबी दर्द को ठीक कर देती है। लेकिन बात असल में वही है कि जब अगर आप दांतों की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप बेशक साल साल मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें, फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथी की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ली जाती है। जब तक आपके सिम्टम्स आपकी मेडिसिन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं उस वक्त तक मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है। मेडिसिन जब आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हों तो तब अगर दवाई ली जाए तो ये बहुत कारगर भी साबित होती है और किसी किस्म के नुकसान के बगैर वो आपको शिफायाब भी कर देती है। तो दांतों के दर्द को होम्योपैथी के ज़रिए से ठीक भी करें और अपने दांतों की हिफाजत करें। हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ली लाजमी करें और रात को सोते वक्त ब्रश लाजमी करें। और जब आप कोई ऐसी खुराक खाएं जो दांतों में फंसने का खदशा है या फंस चुकी हो तो दांतों का खलाल भी लाजमी करें। और कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा ज़रूर दिन में एक बार खाएं जो ज़रा ठोस हो। बिल्कुल नरम ग़िज़ाएँ खाते रहेंगे तो दांतों की एक्सरसाइज नहीं होगी तो इसलिए आपके दांत कमज़ोर होंगे। मैदे की तज़ाबियत को ख़त्म करें क्योंकि मैदे की तज़ाबियत आपके मुंह की तज़ाबियत का भी बायस बनती है जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। टॉन्सिल्स हैं तो उनको ठीक करें, वरना उसकी वजह से भी मुंह में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। अगर नाक में पुलिप बने हुए हैं या नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसका इलाज करवाएं, उसकी वजह से भी आपके दांत खराब हो सकते हैं। कानों में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी दांत खराब हो सकते हैं। कानों की इन्फेक्शन का फौरी इलाज करवाना चाहिए। तो ये चंद एक बातें हैं जो दांत के दर्द के हवाले से मैं आपको बताना चाहता था। बहरहाल होम्योपैथी में दांतों के दर्द का बेहतरीन इलाज मौजूद है और दांत अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनका भी इलाज मौजूद है। मसलन अगर दांत ऊपर से काले हो रहे हैं तो उसके लिए आप स्टेप्सगेरिया मेडिसिन लें। नीले रंग के हो रहे हैं, काले रंग के हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं तो स्टेप्सगेरिया
اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. بعض بچوں کے دانت یا بڑوں کے بھی دانت اچانک جو ہے بالکل گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کالے سے ہو جاتے ہیں, نیچے سے چھوٹے چھوٹے دانت رہ جاتے ہیں, اوپر سے سارا گر جاتا ہے خود بخود. تو اس کے لیے سفلینیم بہت اچھی میڈیسن ہے, اس کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو دانتوں کا کوئی کرونک کیس ہو یا ایکیوٹ کیس ہو, ہومیوپیتھی اس میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.